गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 5, जॉइंट सेक्टर इन इंडिया। हमारे लास्ट 2 चैप्टर्स जो हमने किए वो था, एक था पब्लिक सेक्टर और दूसरा था प्राइवेट सेक्टर। जो जॉइंट सेक्टर है उन दोनों का मिक्सचर है। जॉइंट सेक्टर का मतलब है जब पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों इकट्ठे मिलके कोई नया एंटरप्राइज एस्टैब्लिश कर रहे हैं तो उसे हम जॉइंट सेक्टर के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो जो जॉइंट सेक्टर है उसमें दोनों के मेरिट्स आ जाते हैं, पब्लिक सेक्टर के भी और प्राइवेट सेक्टर के भी, और दोनों के डीमेरिट्स खत्म हो जाते हैं। तो जॉइंट सेक्टर जो है वो मैच करता है जो भी नीड्स है मिक्स्ड इकोनॉमी की। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स जो हैं वो इंक्लूडेड होते हैं, और जॉइंट सेक्टर उसका बेस्ट एग्जांपल है जहां पर आप बोथ प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के मेरिट्स को यूटिलाइज कर सकते हैं और उनके डीमेरिट्स को ख़त्म कर सकते हैं। जिस तरीके से मिक्स्ड इकोनॉमी में कॉम्बिनेशन होता है कैपिटलिज्म और सोशलिज्म का, सेम तरीके से जॉइंट सेक्टर में पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर कोलैबोरेट करते हैं एक न्यू एंटरप्राइज सेट करने के लिए, तो उसे हम कहते हैं जॉइंट सेक्टर। जो जॉइंट सेक्टर की अगर हम बात करें तो ये कंसीव्ड कैसे हुआ कॉन्सेप्ट, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 जब आया था, वहाँ पर सुभिमल दत्त कमेटी जो थी उसने ये जो आइडिया है वो प्रेजेंट किया था कि ये जो कमेटी है उसने एम्फसाइज किया कि न्यू सेक्टर एक एस्टैब्लिश होना चाहिए पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के अलावा, जो अचीव कर सके हार्मोनियस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इकोनॉमी में। और जॉइंट सेक्टर का कंसेप्ट इंडिया में पॉपुलर हुआ 1980s में, लेकिन उससे पहले ये बाकी दूसरी कंट्रीज में ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुका था, जैसे जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, सिंगापुर, हांगकांग। डेफिनेशन क्या है जॉइंट सेक्टर की? अकॉर्डिंग टू दत्त कमिटी, जॉइंट सेक्टर रेफर्स टू सच यूनिट्स इन विच प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर इन्वेस्ट जॉइंटली एंड गवर्नमेंट टेक्स एन एक्टिव पार्ट इन देयर डायरेक्शन एंड कंट्रोल। जॉइंट सेक्टर क्या है? जॉइंट सेक्टर का मतलब है वो यूनिट्स जिसमें प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों जॉइंटली इन्वेस्ट करते हैं और जो गवर्नमेंट है वो एक्टिव पार्ट लेती है उनके डायरेक्शन और कंट्रोल में, उसे हम कहते हैं जॉइंट सेक्टर। जो जॉइंट सेक्टर है वो सिस्टम है जहां पर पब्लिक सेक्टर के पास, क्योंकि बहुत सारे ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, तो जो पब्लिक सेक्टर आता है वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज लेके आता है, और जो प्राइवेट सेक्टर है वो मैनेजरियल एक्सपर्टाइज और इनिशिएटिव लेके आता है। तो दोनों कोलैबोरेट करते हैं और एक बिजनेस पार्टनरशिप फॉर्म होती है। कुछ एग्जांपल्स हैं जॉइंट सेक्टर यूनिट्स के: इफ्को, क्रिबको, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स कंपनी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कोचीन रिफाइनरी, बिहार कॉस्टिक्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, गुजरात इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, वेस्ट बंगाल एलॉय स्टील लिमिटेड, जेनेथ फाइबर लिमिटेड, पंजाब आनंद लैंप इंडस्ट्रीज लिमिटेड, गुजरात कार्बन लिमिटेड, कंसोलिडेटेड फाइबर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, विक्रांत टायर लिमिटेड, पंजाब ब्रूइज लिमिटेड, पंजाब कॉनकोस्ट लिमिटेड, टाइटन वॉचेस लिमिटेड एक्सेट्रा। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जॉइंट सेक्टर के। देन टाइप्स क्या है जॉइंट सेक्टर यूनिट्स के? जॉइंट वेंचर जो हो रहा है, जब हम कह रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर और जो प्राइवेट सेक्टर है वो कंबाइन कर रहे हैं, तो ये जो जॉइंट वेंचर हो रहा है अगर पब्लिक एंटरप्राइज और डोमेस्टिक प्राइवेट एंटरप्राइज के बीच में हो रहा है तो उसे हम इस कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। इस केस में जो एंटरप्राइज है वो सेटअप होता है विद द कोलैबोरेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर और आप ही की कंट्री का प्राइवेट सेक्टर, तो डोमेस्टिक प्राइवेट सेक्टर हम वहाँ पे यूज कर रहे हैं वर्ड। तो जो इक्विटी कैपिटल है जो भी आपकी प्रपोज्ड एंटरप्राइज है उसमें 26%, मिनिमम 26% गवर्नमेंट का होगा जिसे हम पब्लिक सेक्टर कह रहे हैं, 25% प्राइवेट सेक्टर का होगा, और जो बैलेंस 49% बचा उसे पब्लिक सब्सक्राइब करेगी। तो जो शेयर है पब्लिक का इक्विटी कैपिटल में वो आप पब्लिक इशू कर सकते हैं शेयर्स का। देन जॉइंट वेंचर बिटवीन पब्लिक एंटरप्राइज एंड फॉरेन कोलैबोरेटर, क्लियरली मेंशन है फॉरेन कोलैबोरेटर है। इसका मतलब कि पब्लिक सेक्टर जो है वो सेटअप कर रहा है न्यू एंटरप्राइज जॉइंटली, साथ में पार्टनरशिप में कौन आ रहा है? फॉरेन कोलैबोरेटर आउटसाइड योर नेशनल बाउंड्री उसके साथ, या
बिना इंडियन प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन के आप ये जो वेंचर है वो कर रहे हैं। और जो गवर्नमेंट है वो कंट्रीब्यूट करती है मिनिमम 25% कैपिटल, इंडियन प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स कंट्रीब्यूट करता है 20% और फॉरेन प्रमोटर कंट्रीब्यूट करता है 20%। और जो बैलेंस है 35% कैपिटल का वो जर्नल पब्लिक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर डोमेस्टिक प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है उस केस में जो रेशो है कैपिटल कंट्रीब्यूशन की वो होगी 26% गवर्नमेंट की, 25% फॉरेन कोलैबोरेटर का और जो बैलेंस 49% है वो जर्नल पब्लिक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सब्सक्राइब करेंगे। देन नेक्स्ट है फीचर्स क्या है जॉइंट सेक्टर के। सबसे पहला है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। जॉइंट सेक्टर इंटीग्रेशन है प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर्स का, इसीलिए इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एंटरप्राइज भी कहते हैं या जिसे आप PPP कहते हैं। जॉइंट सेक्टर में बोथ पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स जॉइंटली वर्क करते हैं और दोनों ही सेक्टर शेयर करते हैं कंट्रोल, मैनेजमेंट और कैपिटल। जो पब्लिक सेक्टर होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स या बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट्स या स्टेट गवर्नमेंट रिप्रेजेंट कर सकती हैं। और जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो डोमेस्टिक प्राइवेट एंटरप्राइज भी हो सकता है और फॉरेन एंटरप्राइज भी हो सकता है। नेक्स्ट इज जॉइंट सेक्टर का जो आइडिया है वो बेस्ड है मिक्स्ड इकोनॉमी पे। ये एक्सटेंशन है मिक्स्ड इकोनॉमी के आइडिया का। जैसे मिक्स्ड इकोनॉमी कंबाइन करती है मेरिट्स बोथ पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के और दोनों सेक्टर्स की जो रिसोर्सेज है उसे पूल करती है। मैनेजरियल टैलेंट जो है प्राइवेट सेक्टर से लेती है और जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और रिस्क बियरिंग कैपेसिटी है वो गवर्नमेंट सेक्टर से आती है। तो ये कॉम्प्रोमाइज है बिटवीन टोटल नेशनलाइजेशन जहाँ पे प्योर पब्लिक सेक्टर होता है और कंप्लीट प्राइवेट ऑटोनॉमी जहाँ पे सिर्फ प्राइवेट सेक्टर एग्जिस्ट करता है। उन दोनों के बीच का ये कॉम्प्रोमाइज है। देन नेक्स्ट इज ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। जो जॉइंट सेक्टर है वो बेस्ड है इसी आइडिया पे कि आपको प्रमोट करना है इकोनॉमिक ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। ये चेक प्रोवाइड करवाता है आपकी रॉन्ग प्रैक्टिसेस पे जो प्राइवेट सेक्टर अडॉप्ट करता है, जैसे हाई प्राइजेस, मिसयूज ऑफ मोनोपोली पावर, वर्कर्स एक्सप्लॉयटेशन, टैक्स इवेजन एटसेट्रा। देन नेक्स्ट इज ऑपरेशनल ऑटोनॉमी। यहाँ पर आप ऑपरेशनल ऑटोनॉमी और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाते हो एंटरप्राइज को। जो प्राइवेट सेक्टर है उसे ऑटोनॉमी दी जाती है डे टू डे एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए और जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती है डे टू डे वर्किंग लाइफ में एंटरप्राइज की वो बहुत कम होती है। देन नेक्स्ट इज बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज। जॉइंट सेक्टर यूजुअली सेटअप किया जाता है कोर सेक्टर में, बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज में जहाँ पे आपको ह्यूज कैपिटल चाहिए, रिस्की वेंचर्स जहाँ पर होते हैं। और ये जो इंडस्ट्रीज हैं इनको ह्यूज कैपिटल चाहिए होता है, इनका गेस्टेशन पीरियड लॉन्ग होता है तो रिस्क भी ज़्यादा इन्वॉल्व होता है और प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स अकेले उस रिस्क को लेने में हेजिटेट करते हैं। तो ये जो कोर इंडस्ट्रीज हैं इन्हें प्रोफेशनल मैनेजरियल और टेक्नोलॉजिकल स्किल्स की ज़रूरत होती है और पब्लिक सेक्टर में वो नहीं होती। तो जॉइंट सेक्टर सुटेबल होता है इन इंडस्ट्रीज के लिए, जहाँ पर जो पब्लिक सेक्टर है वो ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्सेज लेके आता है और जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं वो प्रोफेशनल मैनेजरियल एंड टेक्नोलॉजिकल स्किल्स लेके आते हैं। द नेक्स्ट इज मैनेजमेंट। जो जॉइंट सेक्टर है कंपनीज जो हैं उन्हें मैनेज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं और उस बोर्ड में रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं गवर्नमेंट के, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के, प्राइवेट सेक्टर के। पॉलिसी डिसीजंस जो हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेंगे और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो डोमिनेट करते हैं क्योंकि जो उनका परसेंटेज ऑफ शेयर्स है गवर्नमेंट का वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू प्राइवेट पार्टनर्स। देन डिफरेंट फ्रॉम जॉइंट वेंचर। जॉइंट सेक्टर और जॉइंट वेंचर दोनों में डिफरेंस है। जॉइंट वेंचर में दो पार्टनर्स आते हैं सेम सेक्टर से, जैसे जॉइंट वेंचर अगर दो गवर्नमेंट के बीच में हो रहा है या दो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के बीच में हो रहा है या दो प्राइवेट पार्टनर्स के बीच में हो रहा है। लेकिन जॉइंट सेक्टर में एक पार्टनर पब्लिक सेक्टर का है और दूसरा पार्टनर प्राइवेट सेक्टर का है। देन नेक्स्ट है हमारा टॉपिक डिफरेंट वेज ऑफ फॉर्मिंग जॉइंट सेक्टर। आप कैसे जॉइंट सेक्टर को फॉर्म कर सकते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट सेटअप कर सकती है एंटरप्राइज, प्राइवेट डोमेस्टिक पार्टनर के साथ मिलकर या प्राइवेट फॉरेन पार्टनर के साथ मिलकर। स्टेट गवर्नमेंट सेटअप करती है न्यू एंटरप्राइज, प्राइवेट डोमेस्टिक पार्टनर के साथ मिलकर कर सकती है या प्राइवेट फॉरेन पार्टनर के साथ मिलकर कर सकती है। जो एग्जिस्टिंग पब्लिक सेक्टर है वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकती है जॉइंट सेक्टर में थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट। इस केस में जो सर्टेन परसेंटेज है उसके इक्विटी शेयर की जो एग्जिस्टिंग पब्लिक एंटरप्राइज है वो उसे सोल्ड कर देती है प्राइवेट सेक्टर को।
देन जो एग्जिस्टिंग प्राइवेट सेक्टर है वो भी अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकता है जॉइंट सेक्टर में थ्रू कन्वर्जन क्लॉज। जब जो आपके पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जब वो डेप्ट देते हैं प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स को, तो वो उसमें एक कन्वर्जन का क्लॉज अपने एग्रीमेंट में डाल सकते हैं, जहां पर अगर जो ओरिजिनल लोन है पब्लिक जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो उसने दिया है, अगर प्राइवेट सेक्टर यूनिट उसे वापस नहीं करती है तो वो उतने लोन को इक्विटी में कन्वर्ट कर देते हैं। देन नेक्स्ट इज योर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं जॉइंट सेक्टर के। सबसे पहला है टू एक्सेलरेट इंडस्ट्रियलाइजेशन। जॉइंट सेक्टर प्रमोट करता है इंडस्ट्रियलाइजेशन को, इनवाइट करता है प्राइवेट सेक्टर को उस एरियाज में भी जहां पर प्राइवेट जो सेक्टर है वो हेजिटेट करता है एंटर करने के लिए, क्योंकि वहां पर रिस्क ज़्यादा है, उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है। तो जो जॉइंट सेक्टर है वो प्रमोट करता है बेसिक, हैवी और कोर इंडस्ट्रीज को। देन टू चेक कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। जो जॉइंट एंटरप्राइजेस हैं वो चेक करते हैं कंसंट्रेशन इकोनॉमिक पावर की ना हो, फ्यू हैंड्स में मिसयूज ना हो मोनोपोली पावर का। जो गवर्नमेंट है वो इनवाइट करती है डिफरेंट पार्टनर्स को ज्वाइन करने के लिए, जॉइंट सेक्टर यूनिट्स बनाने के लिए, और उन्हें अपॉर्चुनिटी देती है डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स को कि वो यूनिट सेटअप कर सकें। देन टू चेक रीजनल डिस्पैरिटीज। गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस करती है लोकेशन का डिसीजन जब आप जॉइंट सेक्टर में यूनिट्स को जो गवर्नमेंट है वो ये इंश्योर करती है कि जो न्यू जॉइंट सेक्टर यूनिट्स हैं वो बैकवर्ड रीजन्स में सेटअप हो, और इससे बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट प्रमोट होती है। देन नेक्स्ट इज इट प्रमोट्स ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। जो गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन है जॉइंट सेक्टर यूनिट्स में वो चेक करता है जो भी प्राइवेट सेक्टर की माल प्रैक्टिसेस है, माल प्रैक्टिसेस जैसे हाई प्राइसिंग, मेकिंग कार्टल्स, वर्कर्स एक्सप्लॉयटेशन, होर्डिंग, पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स, टैक्स इवेजन एटसेट्रा। तो जॉइंट सेक्टर यूनिट्स हैं उनको रोकता है और प्रमोट करता है ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। नेक्स्ट इज योर टू मोबिलाइज रिसोर्सेज फ्रॉम पब्लिक। जो गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन है वो इम्प्रूव करता है कॉन्फिडेंस पब्लिक के बीच में बिजनेस यूनिट के ऊपर। तो जो लोग हैं वो जॉइंट सेक्टर यूनिट्स के जो शेयर सब्सक्राइब है उन्हें करने में हेजिटेट नहीं करते हैं। टू वाइडन द बेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। जो जॉइंट सेक्टर है वो अपॉर्चुनिटी देता है उन एंटरप्रेन्योर्स को जिनके पास ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है लेकिन टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टाइज है, प्रोफेशनल मैनेजरियल और ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स है। तो ये अट्रैक्ट करता है उन एंटरप्रेन्योर्स को जो हेजिटेट करते हैं पूरा रिस्क बेयर करने में। विद गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन वो फील करते हैं less difficulty in procuring license, foreign exchange, permission to import, export, etc. Next is to procure foreign collaboration. जब एक enterprise जो है वो jointly owned है by government and private sector, तो easy हो जाता है आपको foreign collaborator को प्रोक्योर करना एज दी फॉरेन पार्टनर। वो जो है सेफ फील करेगा क्योंकि गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन है और एफिशिएंट मैनेजमेंट है प्राइवेट सेक्टर की। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट सेक्टर। एडवांटेजेस क्या है? सबसे पहला है वास्ट फाइनेंशियल रिसोर्सेज। जॉइंट सेक्टर में वास्ट फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं जो गवर्नमेंट लेके आती है, जो गवर्नमेंट के पास अवेलेबल है। तो ईजी है जॉइंट सेक्टर के लिए मोबिलाइज करना फंड्स थ्रू पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स, क्योंकि जो लोग हैं उनका फेथ ज्यादा हो जाता है इस इन यूनिट्स में क्योंकि गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन इन यूनिट्स में ऑलरेडी है। नेक्स्ट इज इजी लोन फ्रॉम पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जो जॉइंट सेक्टर यूनिट है उन्हें इजीली लोन मिल जाता है पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन भी लोन देते हुए सिक्योर फील करते हैं क्योंकि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है गवर्नमेंट का इन यूनिट्स में। नेक्स्ट इज बेटर मैनेजरियल एंड टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टाइज। जॉइंट सेक्टर जो है वो अवेल कर सकता है बेनिफिट्स प्राइवेट सेक्टर के प्रोफेशनल मैनेजरियल और टेक्नोलॉजिकल स्किल्स का, और जॉइंट सेक्टर जो है डे टू डे मैनेजमेंट है वो प्राइवेट सेक्टर के साथ रखता है, और जो प्राइवेट सेक्टर है वो मैनेज करता है। जब मैनेजर है जब उसको आप फ्रीडम दे रहे हो डिसीजन लेने में तो वो ज़्यादा इनिशिएटिव लेता है इन रनिंग द बिजनेस। द नेक्स्ट इज ऑपरेशनल ऑटोनॉमी। इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।